तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के अद्यतन सामान्य ज्ञान के तीसरे पार्ट को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं समझौता और संयोग। तो भारत और अर्जेंटीना में जो है लिथियम अन्वेषण हेतु जो है समझौता हुआ है। तो भारत और अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू हुआ है। यह समझौता मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL और अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत की प्रांतीय सरकार के बीच हुआ। तो यह जो समझौता हुआ है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड और अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत की प्रांतीय सरकार के मध्य में हुआ है। का उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिजों विशेषकर लिथियम के अन्वेषण और संसाधन विकास में सहयोग को बढ़ावा देना। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया के साथ लिथियम त्रिभुज का हिस्सा है। तो लिथियम त्रिभुज में आते हैं अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, जहां पर जो है विश्व के कुल लिथियम संसाधनों का आधे से अधिक हिस्सा स्थित है। लिथियम त्रिभुज में लिथियम संसाधनों का आधे से अधिक हिस्सा स्थित है। और लिथियम त्रिभुज में आते हैं अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया। नेक्स्ट देखें IICA। तो IICA और CMAI के मध्य में जो है समझौता हुआ है। तो IICA और CMAI के मध्य में समझौता हुआ है। तो भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संसाधन IICA और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI के मध्य में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन हुआ है, जिसका उद्देश्य देखें तो भारत के कार्बन बाजारों को सुदृढ़ करना और डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखते हैं आयोग और समिति। तो दिनेश खारा समिति। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा अधिनियम 1938 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा और उन्हें लागू करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन करा है। 7 सदस्यीय समिति का गठन करा गया है बीमा अधिनियम 1938 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा और उसे लागू करने के लिए। तो इस समिति की जो अध्यक्षता है यह करेंगे भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा। तो दिनेश खारा इस 7 सदस्यीय समिति का जो है अध्यक्षता करेंगे। और यह जो समिति, इस समिति के सदस्यों में बीमा, बैंकिंग और विनियामक क्षेत्र के विशेषज्ञ जो है शामिल होंगे। और यह जो अपनी रिपोर्ट है 3 महीने के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ये समिति। उद्देश्य देखें तो FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं तो राष्ट्रीय कर्मचारी सफाई आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। तो राष्ट्रीय कर्मचारी सफाई आयोग कार्यकाल में जो है वृद्धि करी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आयोग के कार्यकाल को 3 वर्षों के लिए बढ़ाया है। यह जो आयोग है 31 मार्च 2028 तक जो है इसका कार्यकाल रहेगा। और इस जो आयोग है इसका गठन 12 अगस्त 1994 को संसद के एक अधिनियम अर्थात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 द्वारा एक वैधानिक निकाय के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए करा गया था। हालांकि यह जो अधिनियम है वेदता को क्रमशः 1997
2001 में पारित संशोधन अधिनियम के माध्यम से मार्च 2002 और फिर 2004 तक बढ़ाया गया और फरवरी 2004 से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के समाप्त हो जाने के बाद आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक सांविधिक निकाय के रूप में जो है कार्य कर रहा है। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी जो आयोग है इसके अध्यक्ष है एम वेंकटेशन। देखते हैं योजनाएं, कार्यक्रम, पहल और मिशन। तो केंद्र सरकार ने आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया है। उद्देश्य देखें तो प्रभावी खरीद संचालन और मूल्य समर्थन तंत्र के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना उद्देश्य है। तो प्रभावी खरीद संचालन और मूल्य समर्थन तंत्र और खरीद संचालन के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना है। तो मंत्रालय देखें तो ये इसमें जो मंत्रालय है वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। नेक्स्ट देखें तो ओडिशा सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई योजनाओं का जो है शुभारंभ करा गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई योजनाओं का शुभारंभ करा गया ओडिशा सरकार के द्वारा। डिटेल देखते हैं तो ओडिशा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल विवाह रोकने, लिंग चयन एवं भ्रूण हत्या का नियंत्रण करने तथा किशोरियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू करी, जिसके अंदर देखें तो गंजम जो जिला है इसमें निर्भया कड़ी जिसे निडर कली भी बोलते हैं और मो गेलहा जिया जिसे मेरी प्यारी बेटी और ढेंकनाल जिले के में अंदर कल्पना अभिजन योजना और जोझर के अंदर स्वर्णकालिका, जोझर जिले में स्वर्णकालिका, देवगढ़ जिले में वीरांगना योजना जैसे जो है प्रमुख कार्यक्रम किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए। तो देखें तो निर्भया कड़ी जो कि गंजम जिले में, तो इसका उद्देश्य है लड़कियों के लिए न्यायपूर्ण समाज बनाना। गंजम को जो है 3 जनवरी 2022 को बाल विवाह मुक्त जो है घोषित कराया गया था। गंजम ओडिशा का गंजम है, इसे 2022 में बाल विवाह मुक्त घोषित कराया गया था। और अभी यहाँ पर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ये चलाया गया निर्भया कड़ी। और गंजम जिले में ही मो गेलहा जिया यह जो है लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को संबोधित करती है। नेक्स्ट देखें ढेंकनाल जिला जहाँ पर कल्पना अभिजन योजना इसको जो है चालू करा गया है। यह योजना जो है किशोरियों 10 से 19 वर्ष पर जो है नजर रखती है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। जोझर जिला जहाँ पर स्वर्णकालिका योजना संचालित करी गई है। इस पहल ने जो है गांवों में बाल विवाह के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाई और 2000 से अधिक हितधारक इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखें वीरांगना योजना जो कि देवगढ़ जिले में चली। इसका उद्देश्य मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों में के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना। देखते हैं मेला महोत्सव और प्रदर्शनी। तो भारत रंग महोत्सव तो डिटेल देखें तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारत रंग महोत्सव के तहत एक रंग श्रेष्ठ रंग की भावना को समाहित कर किए 25वें जो अंतर्राष्ट्रीय रंग मंच महोत्सव का जो है भारत रंगमंच महोत्सव भारत का आयोजन 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक करा गया और इसे जो है भारंगम भी कहा जाता है।
ये जो भारत रंग महोत्सव, इसे भारंगम भी कहा जाता है। वो प्रसिद्ध अभिनेता और एनएसडी के पूर्व छात्र राजपाल जो यादव हैं, इन्हें जो है इसमें रंगदूत या महोत्सव राजदूत नामित करा गया। तो राजपाल यादव को रंगदूत महोत्सव राजदूत नामित करा गया। भारत रंग महोत्सव संस्करण था 25वां, हुआ 25 जनवरी से 26 फरवरी को। नेक्स्ट देखें तो सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 2025, तो ये हुआ फरीदाबाद हरियाणा में। तो सांस्कृतिक विविधता, हस्तशिल्प एवं कला का प्रसिद्ध 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, इसका आयोजन हुआ फरीदाबाद हरियाणा में 7 से 23 फरवरी को। और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है यहाँ पर इसका उद्घाटन करा है। मेले का आयोजन जो है सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से करा गया। इस मेले की थीम थी राज्य ओडिशा और मध्य प्रदेश, राज्य ओडिशा और मध्य प्रदेश, थीम ध्यान रखनी है, राज्य ओडिशा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखें एरो इंडिया 2025, तो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी को बेंगलुरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन पर आयोजित करा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन करा। एरो इंडिया जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ, येलहंका वायु स्टेशन पर 15वां संस्करण था। और इसकी थीम है एक अरब अवसरों का मार्ग, एक अरब अवसरों का मार्ग। इस आयोजन की शुरुआत 1993 में अविका इंडिया के रूप में हुई। इस आयोजन को 1996 में ये जो दूसरे कार्यकाल में एरो इंडिया के रूप से जो है नामित करा गया। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में अविका इंडिया के रूप में, और 1996 में जो इसके दूसरे कार्यकाल में इसे एरो इंडिया के रूप में जो है नामित करा गया। यह द्विवार्षिक कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL और DRDO और भारतीय वायुसेना के संयोग से रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित करा गया। एरो इंडिया 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट देखें इलेक्रामा 2025, इलेक्रामा 2025, तो इलेक्रामा 2025 दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत प्रदर्शनी शो है। तो ये है विद्युत प्रदर्शनी शो, और अभी इसका 16वां संस्करण आयोजित करा गया। 22 से 26 फरवरी को आयोजन स्थल रहा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। उद्घाटन करा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा, और थीम थी एक सतत भविष्य के लिए ऊर्जा की पुनर्कल्पना, एक सतत भविष्य के लिए ऊर्जा की पुनर्कल्पना। यह प्रदर्शनी विद्युत क्षेत्र में नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। नेक्स्ट है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 आयोजन तिथि रही 22 से 24 फरवरी। आयोजन स्थल रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। थीम थी उन्नत कृषि विकसित भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत। उद्घाटन करता रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसका उद्घाटन करा। और नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रदर्शन IARI द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकियों का यहाँ पर जो प्रदर्शन करा गया। नेक्स्ट देखें इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2025, तो आयोजन हुआ 16 से 18 फरवरी को। आयोजन स्थल
प्रयागराज। तो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ प्रयागराज में। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो महोत्सव में 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं और पर्यावरण प्रेमियों को इंडियन स्कीमर, फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ प्रजातियों का अवलोकन करने का भी यहाँ पर अवसर मिला। नेक्स्ट देखें आदि महोत्सव 2025। तो आयोजन तिथि 16 से 24 फरवरी। आयोजन स्थल रहा आदि महोत्सव का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली, जहां पर हुआ आदि महोत्सव 2025। उद्घाटन करा द्रौपदी मुर्मू ने और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता रही इसमें श्रीलंका और इंडोनेशिया से प्रतिनिधिमंडलों ने भी इसमें भाग लिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। यह जो जीवंत महोत्सव भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत, संस्कृति, वाणिज्य, शिल्प, व्यंजन और कला का जश्न मनाता है। आदि महोत्सव जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड की एक प्रमुख पहल है। तो ट्राइफेड की प्रमुख पहल है। नेक्स्ट है थाई पूसम 2025। आयोजन हुआ तमिलनाडु में और यह जो है विशेष रूप से पालानी मुरुगन मंदिर और तिरुचेंदू मुरुगन मंदिर में जो इसका भव्य आयोजन हुआ। थाईपुरम एक महत्वपूर्ण हिंदू तमिल त्योहार है। थाईपुसम जो है एक हिंदू तमिल त्योहार है जो भगवान मुरुगन जो कि कार्तिकेय को समर्पित है। यह जो है तमिल पंचांग के अनुसार देखें तो यह थाई महीने मतलब जनवरी फरवरी में पूर्णिमा पौर्णमी के दिन जो है मनाया जाता है। तो थाई पुसम का आयोजन हुआ तमिलनाडु में और यह जो है हिंदू तमिल त्योहार है जो कि भगवान मुरुगन को समर्पित है। आयोजन होता है थाई महीने में। नेक्स्ट देखें विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025। तो आयोजन हुआ 1 से 9 फरवरी भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का आयोजन हुआ। थीम थी रिपब्लिक @75। रिपब्लिक @75 उद्घाटन करा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। पुस्तक मेले का फोकस राष्ट्र रहा रूस। अब देखते हैं पोर्टल और ऐप। तो सेबी ने लॉन्च करा मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मित्र जो है ये प्लेटफॉर्म है सेबी का। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्र को जो है लॉन्च कराया। तो मित्र का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशक अपने निष्क्रिय और बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो है पता लगा सकेंगे। इसके अलावा यह जो प्लेटफॉर्म है निवेशकों को अपनी केवाईसी जानकारी अपडेट करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो मित्र जो पोर्टल है प्लेटफॉर्म है यह है सेबी का। मित्र का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट का ट्रेसिंग और रिट्रीवल असिस्टेंट। अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एलन मस्क ने लॉन्च करा एआई चैटबॉट ग्रोक 3। तो ग्रोक 3 लॉन्च करा एलन मस्क ने। तो ग्रोक 3 जो है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्ण नवीनतम चैटबॉट है जिसे एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा 17 फरवरी को लॉन्च करा गया। मस्क ने इसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI करार दिया है। ग्रोक ने विज्ञान, कोडिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में गूगल के जेमिनी 2 प्रो और DeepSeek V3 और ओपन AI के GPT-4o जैसे जो है शीर्ष AI मॉडलों से जो है बेहतर प्रदर्शन करा है।
ग्रोह शब्द जो है ये रॉबर्ट हेनलेन के विज्ञान और कथा उपन्यास स्ट्रेंजर इन स्ट्रेंज लैंड से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी चीज को पूरी तरह और गहराई से समझना। किसी चीज को पूरी तरह और गहराई से समझना। अब देखते हैं पर्यावरण से संबंधित। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को 9 अप्रैल 2023 को इसे लॉन्च करा था अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को, और इसे अभी जो है आधिकारिक तौर पर जो है 23 जनवरी 2025 को यह अस्तित्व में आ गया है। यह आधिकारिक रूप से एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित करा गया है। यह जो गठबंधन है यह दुनिया भर के 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति है, जिसमें बाघ, शेर, जगुआर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और प्यूमा, इनों के जो है संरक्षण पर केंद्रित है ये। और इसी सदस्य देशों में है भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया और लाइबेरिया। नेक्स्ट देखें तो गुजरात ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करा। तो किसने करा? गुजरात ने मैंग्रोव गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करा। तो गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले के गुनेरी गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित करा है। गुनेरी में स्थित मैंग्रोव समुद्र से 45 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर ज्वारीय प्रवाह नहीं होता है, जिससे यह पारिस्थिति तंत्र का अद्वितीय उदाहरण है। भारत का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित नल्लूर इमली ग्रोव है, जिसे 2007 में घोषित करा गया था। नल्लूर इमली ग्रोव पहला है। नेक्स्ट देखें, भारत ने 4 नए रामसर स्थल शामिल। तो भारत में जो है 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करा गया। तो भारत ने 31 जनवरी 2025 को 4 और आर्द्र भूमियों को जो है रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों के रूप में शामिल करने की घोषणा करी है। अब जो है देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 89 याद रखना है, रामसर स्थल है। और अभी जो 4 नए शामिल हुए हैं उनमें है टिक्कर-कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थेरथलगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, टेचोपल्लरी आर्द्रभूमि सिक्किम और उधवा झील झारखंड। तो चारों के नाम अच्छी तरह याद रखने। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। सक्कर-कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थेरथलगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि सिक्किम में और उधवा झील झारखंड में। तो वर्तमान में भारत एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थलों वाला देश है। तो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थलों वाला देश है भारत, और पूरे विश्व में भारत का स्थान है 3रे स्थान पर। तमिलनाडु अब 20 रामसर स्थलों के साथ देश में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया। तो तमिलनाडु का नाम याद रखना है। और इसके बाद में सर्वाधिक जो स्थल है वो 10 स्थलों के साथ यूपी दूसरे स्थान पर है। तो तमिलनाडु और यूपी और सिक्किम और झारखंड में इस सूची में नए स्थान के साथ में अपने पहले रामसर स्थल जोड़े हैं। तो सिक्किम और झारखंड में ये पहले रामसर स्थल जोड़े हैं अभी। तो सिक्किम में अभी देखते हैं अपने, सिक्किम में है खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील।
अब देखते हैं विविध झुमुर बिंदनी 2025। झुमुर बिंदनी 2025 असम सरकार की एक प्रमुख सांस्कृतिक पहल है जिसका उद्देश्य है राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से चाय समुदाय के पारंपरिक झुमुर नृत्य को बढ़ावा देना। तो झुमुर जो बिनंदिनी 2025 है, ये असम सरकार की एक प्रमुख सांस्कृतिक पहल है। इसका उद्देश्य है राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से चाय समुदाय के पारंपरिक झुमुर नृत्य। तो झुमुर ये नृत्य है असम का, इसको जो है बढ़ावा देना है और उद्घाटन करा था इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन को विश्व रिकॉर्ड। तो 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान 139 कलाओं ने 24 घंटे 19 मिनट और 26 सेकंड तक निरंतर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करा है। तो 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान 139 कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक निरंतर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करके गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है रिकॉर्ड स्थापित करा है। इस दौरान कलाकारों ने कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति दी। खजुराहो महोत्सव का आयोजन एमपी संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखें, झारखंड में गुटखा और पान मसाला पूर्णतः प्रतिबंधित। तो झारखंड में गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाले के उत्पादन, बिक्री, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी करा। यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले 1 साल तक प्रभावी रहेगा। झारखंड में इससे पहले वर्ष 2020 में गुटखा और पान मसालों के 11 ब्रांडों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, जो वर्ष 2023 के जून महीने तक प्रभावी रहे। इस बार गुटखे के साथ साथ निकोटिन और तंबाकू युक्त सभी तरह के पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है, फिलीपींस में तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का जो है अनावरण। कहाँ पर? फिलीपींस में तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण। तो प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में करा गया। नेक्स्ट देखें तो देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य बना एमपी। सबसे ज्यादा गिद्धों वाला राज्य है एमपी। तो गिद्ध गणना 2025 का पहला चरण एमपी वन विभाग द्वारा 17 से 19 फरवरी तक आयोजित करा गया। पहले चरण के बाद एमपी जो है ये देश में सबसे अधिक गिद्ध आबादी वाला गिद्धों की आबादी यहाँ पर दर्ज करी गई है और वर्ष 2025 में राज्य में गिद्धों की टोटल संख्या है 12,981, जो कि 2024 में थी 10,845। तो अभी हो गई है 12,981। एमपी में गिद्धों की टोटल 7 प्रजातियां हैं, जिसमें 4 स्थानीय हैं और 3 प्रवासी है। और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गिद्धों की गणना नियमित रूप से की जाती है, जिसमें पन्ना और रातापानी क्षेत्र शामिल है। तो दूसरा चरण जो है 29 अप्रैल 2025 को आयोजित करा जाएगा। नेक्स्ट देखें, जल थल रक्षा 2025। तो भारतीय सेना ने गुजरात के बेट द्वारका में कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ में जल थल रक्षा 2025 अभ्यास करा। तो भारतीय सेना ने गुजरात के बेट द्वारका में कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ गुजरात में हुआ है। और इस अभ्यास का उद्देश्य तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और रणनीतिक द्वीपों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बेट द्वारका और इसके आसपास के द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और हाल ही के वर्षों में यहाँ पर अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा चुनौतियों की भी घटना सामने आई। वन लाइनर देखते हैं तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें हाल ही में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो यह है आतिशी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अंथना नागेश्वर के कार्यकाल की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो यह बढ़ा है मार्च 2027 तक। नेक्स्ट, देश का पहला गांव जिसने पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेड़ पर जियो टैग और QR कोड
लगाया है, तो यह है मुखरा गांव तेलंगाना। आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन फरवरी को हुआ बेंगलुरु में। आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश में हिंसक घटनाओं से निपटने के लिए वहां अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविड हंट चलाया? बांग्लादेश ने। विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व न्यूटेला दिवस मनाया जाता है 5 फरवरी को। 14 से 16 फरवरी 2025 7वां नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ भ्रकुटी मंडप काठमांडू नेपाल में। तो भ्रकुटी मंडप। और भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक एड हॉक कमेटी का गठन करा? तो ये करा मधुकांत पाठक ने। मधुकांत पाठक की अध्यक्षता में एड हॉक कमेटी। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।